दोस्तों, आज का सवाल आया है कि ये न्यूज़ पर चलने वाली बाजार अगर ऐसा ही बार बार गिरता रहे तो फिर म्यूचुअल फंड में रिटर्न कैसे बनेगा। अब देखो, इस तरीका का सवाल इन्वेस्टर के मन में क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर ट्रंप साहब की टैरिफ को लेकर बाजार में भारी गिरावट हुआ और जैसे ही टैरिफ पर 3 महीने का रोक लगा तले इंडिया पाकिस्तान का युद्ध का बैड न्यूज आ गया और फिर से बाजार में गिरावट होने लगा। जैसे ही इंडिया पाकिस्तान के वार पर रोक लगा तब तक यहाँ पर फिर से ट्रंप साहब ने तबाही मचा दिए। तो एक ना एक बैड न्यूज आता रहता है और बाजार को गिराता रहता है, और इसी को देखकर बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में सवाल चल रहा है कि ये तो न्यूज़ पर चलने वाली बाजार है, कोई भी बैड न्यूज आता है और सराख दे बाजार गिर जाता है, तो फिर म्यूचुअल फंड में रिटर्न कैसे बनेगा। चलिए मैं आपको बताता हूं कि आखिर म्यूचुअल फंड में रिटर्न कैसे बनेगा। उससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं हूं अखिलेश यादव और आप देख रहे हैं अनीस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। अगर आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, इस बैड न्यूज आने के चलते तो बाजार गिरता है, लेकिन अगर आप पिछले 10 साल का आंकड़ा उठा के देखोगे तो स्मॉल कैप की हम रिटर्न की बात करें तो लगभग 24 से 25% का रिटर्न बना के दिया है। तो पिछले 10 साल में स्मॉल कैप फंड 24 से 25% का रिटर्न बना के दिया है। तो उस समय भी बहुत सारे बैड न्यूज आते थे और मार्केट में गिरावट होते थे, और उस गिरावट के बावजूद भी पिछले 10 साल में 24 से 25% तक का रिटर्न म्यूचुअल फंड में बना है। क्या उस समय बैड न्यूज नहीं आते थे? आते थे। क्या उस समय गिरावट नहीं होता था? गिरावट होता था। देखिए, बैड न्यूज आने के बावजूद भी, गिरावट होने के बावजूद भी पिछले 10 सालों में स्मॉल कैप ने 24 से 25% का रिटर्न बना के दिया है। तो अभी भी बैड न्यूज आ रहा है और मार्केट में गिरावट हो रहा है। अगर यहां से भी आप लंबे समय तक बने रहते हैं तो आपके पैसे पे शानदार पैसा बनेगा। देखो, इसी उतार चढ़ाव के बीच भी आपके पैसे पर पैसा बनेगा। बाजार में अगर आप लंबे समय तक बने रहते हो, मान लो कि आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हो और वहां पे आप लंबे समय तक बने रहते हो तो वहां पर आपके पैसे पर पैसा बनेगा। क्यों बनेगा? देखिए, ये जो बैड न्यूज आता है ना, ये लंबे समय तक, मान लीजिए 5 साल 10 साल तक रहने वाला नहीं है। ये बैड न्यूज अभी फिलहाल आया है, कुछ दिन तक इसका असर रहेगा और ये खत्म हो जाएगा। जैसे कि टैरिफ को न्यूज लेकर आया, वहां पर ज्यादा तबाही मचाए ट्रंप चाचा ने, तो वहां पर रोक लग गया। इंडिया पाकिस्तान का बैड न्यूज लेकर आया युद्ध वाला, वहां पर भी युद्ध रोका गया। फिर से यहां पर ट्रंप साहब ने तबाही मचा रहे हैं और कुछ दिन तक उनका तबाही ऐसे चलेगा, फिर यहां पर भी रोक लग जाएगा और ये बैड न्यूज खत्म हो जाएगा। उसके बाद बाजार ऊपर ही जाएगा और हर एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को रिटर्न शानदार ही देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं तो अपना SIP कंटिन्यू कीजिए। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट किए हैं तो अपने लमसम इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखें ताकि लंबे समय में आपके पैसे पे शानदार पैसा बने। तो आपकी क्या राय है, इस बैड न्यूज से गिरते हुए बाजार में म्यूचुअल फंड से पैसा बनेगा या नहीं बनेगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए, अब मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं और उसका रिप्लाई देते चलता हूं। तो आज का जो पहला सवाल आया है वो आप देख सकते हैं। ये सवाल रविंदर यादव जी के तरफ से आया है। ये पूछ रहे हैं कि 2 लाख लमसम का समय कब आएगा। देखिए, अगर आपको 2 लाख रुपए लमसम करना है तो सबसे पहले आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि आप कितने साल के लिए लमसम करना चाहते हैं। अगर आप 10 साल के लिए लमसम करना चाहते हैं तब तो आपको यहाँ पर अभी भी बेस्ट टाइम है। अभी भी आप चाहो तो 2 लाख रुपया लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको मान लीजिए कि 7 साल के लिए लमसम करना है तो भी आप यहाँ पर चाहो तो लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको 5 साल के लिए भी लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो भी ये बेस्ट टाइम है, यहाँ पे आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब 10 साल के लिए आपको स्मॉल कैप में लमसम करना चाहिए, 7 साल का टाइम पीरियड हो तो मिड कैप में लमसम करना चाहिए, और सिर्फ 5
5 साल का समय है तो आपको फ्लैक्सी कैप फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप वैसे इन्वेस्टर है जो गिरावट में लमसम करके ज़्यादा रिटर्न बनाना चाहते हैं, तब तो आपको मार्केट पे नज़र बना के रखना चाहिए और किसी बड़े गिरावट का इंतजार करना चाहिए। जिस दिन मार्केट में कोई बड़ा बैड न्यूज आए जिसके चलते मार्केट में गिरावट हो, उस दिन आप चाहो तो लमसम इन्वेस्टमेंट करके और सस्ते NAV में आप ज़्यादा यूनिट खरीद के और वहाँ से होल्ड करेंगे तो आपके पैसे पे ज़्यादा पैसा बन सकता है। तो अगर आपके पास टाइम है, आप मार्केट पे नज़र बना के रख सकते हैं, तो आप गिरावट का इंतज़ार करें। जिस समय बाजार गिरेगा उस गिरावट में, उस डिप में आप खरीदारी कीजिएगा तो आपको 2 से 4% ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप एक सैलरी पर्सन है, आप कहीं पे जॉब करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है कि आप मार्केट पे नज़र बना के रखें, तब तो आपके लिए यही बेस्ट टाइम है कि आप यहाँ पर पैसा लमसम इन्वेस्टमेंट कर दे। अगर एक बार लमसम करने से आपको डर लगता है कि एक बार में मैंने 2 लाख रुपया लमसम कर दिया और वहाँ से बाजार गिर गया, तो फिर अगर उस लॉस को देखकर आप यहाँ पर डिमोटिवेट हो गए, तो इसके लिए आप क्या करो कि इस पैसे को 4 भाग में बांट दो और 4 भाग में बांट कर 50-50 हज़ार रुपये करके आप यहाँ पर 2 महीने में 15 दिन में आप 50 हज़ार रुपया लमसम कर दीजिए। फिर अगला 15 दिन में 50 हज़ार कर दीजिए, 1 लाख हो जाएगा। फिर अगले महीने के 15 दिन में 50 हज़ार और फिर महीने की आखिरी में 50 हज़ार करके, इस तरीके से आप 2 महीने के अंदर में 2 लाख रुपया लमसम इन्वेस्टमेंट करके और लंबे समय तक होल्ड कीजिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न बनाना है तो सिर्फ 2 ही तरीका है। पहला तरीका कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए और दूसरा तरीका कि ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए। आप ज़्यादा समय दीजिएगा तो कंपाउंडिंग की फ़ायदा मिलेगा और कंपाउंडिंग के चलते आपका 2 लाख का इन्वेस्टमेंट भी आपको 2 करोड़ का रिटर्न बना सकता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।